ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 6 जनवरी 2022। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देह अभिमान में आने से ही विकर्म बनते हैं, इसलिए प्रतिज्ञा करो और सब संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। देह अभिमान में आने से विकर्म बनते हैं, इसीलिए प्रतिज्ञा करो कि सभी विकारी संबंधों से, स्वभाव संस्कार से छूट जाएंगे और एक ईश्वर से, उनके गुणों से, उनके ज्ञान से, उनके आनंद से, सुख से, शांति से जुड़ेंगे, धैर्यता से जुड़ेंगे। हमारे अंदर इतनी हर कर्म को करने की वो जवाबदारी आ जाए, हाँ, हम स्वयं का भी और अगले का भी सम्मान करें, कैसे सबको बचा कर चले। हाँ, ये भगवान हमें सिखाते हैं। ये हमें देही अभिमानी बनाता है, क्योंकि देह अभिमान में जब आएंगे, शरीर भान में रहेंगे तो हम गड़बड़ी करेंगे। जैसे कि एक बार की बात है, एक सबसे बड़े विदेशी कंपनी का मालिक था, गाड़ी का मालिक था, उसको ड्राइवर की ज़रूरत थी, तो उसने मतलब इश्तहार दे दिया था। 3 ड्राइवर आए उसके पास, तीनों का इंटरव्यू लेना था। तो पूछा कि आप गाड़ी चलाने में किस तरह से दक्ष हैं, मतलब क्या आपकी विशेषता है। तो एक ने कहा कि सर, मैं बहुत भीड़ में भी, लोगों के बीच से भी मैं 100 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चला सकता हूँ। दूसरे ने कहा कि सर, मेरे रास्ते में कितने भी रुकावटें आए, लेकिन मैं उस गड्ढे, बड़े से बड़े गड्ढे को ऊंची छलांग लगाकर भी पार कर दूंगा। तीसरे से बोला, तुम्हारी विशेषता। तो सर, मेरी विशेषता है कि मैं गाड़ी को एकदम 40 से 60 की स्पीड पे चलाता हूँ, ताकि मुझे और मेरे मालिक को कोई खतरा ना हो। अब समझ में आ ही गया होगा कि मालिक ने किसे चुना। तो तीसरे वाले को, कोई आपको जिम्मेदारी दी जा रही है, आपको सर्कस के कलाकार नहीं होना कि आपको ऐसे ऐसे करना है। सिंपल आपको गाड़ी चलानी है, रक्षा करके चलानी है, समझदारी से चलानी है। तो यहाँ जीवन की गाड़ी चलाने की बात बाबा कह रहे हैं कि देह अभिमान छोड़ो, नहीं तो आपकी जिंदगी की गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। प्रश्न, कौन सा खेल नेचुरल है लेकिन मनुष्य उसे गॉडली एक्ट समझते हैं? उत्तर, ड्रामा में यह जो नेचुरल कैलेमिटीज आते हैं, विनाश के समय एक ही समुद्र की लहर में सब खंड, टापू आदि खत्म हो जाते हैं, जिसका रिहर्सल अभी भी होता रहता है, यह सब नेचुरल खेल है। इसे मनुष्य गॉडली एक्ट कह देते हैं। परंतु बाबा कहते हैं, मैं कोई डायरेक्शन नहीं देता हूँ, यह सब ड्रामा में नोंद है। एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं ना, कोई डिजास्टर जो आता है, प्राकृतिक हलचल जो आती है, उसको एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं, मतलब भगवान ने किया कराया। जबकि बाबा ने क्या कहा कि मैं ऐसा थोड़ी करता हूँ, ये सब ड्रामा में नोंद है। आप जैसा प्रकृति को दोगे, आपको वही मिलेगा। कर्म वाला रेस्टोरेंट वाली बात याद है ना? ये दुनिया में हम रेस्टोरेंट में बैठे हैं, हम वही ऑर्डर करते हैं, जो ऑर्डर करते हैं वही हमारे टेबल पे आता है। तो हम जैसा कर्म करेंगे तो वो डिजास्टर ग्रुप में हमारे सामने आता है। तो इसे गॉडली एक्ट कहना बिल्कुल गलत है। आज बाबा ने इसको क्लियर किया। आज की मुरली का गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। कौन आया अर्थात किसकी याद आई, ऐसे नहीं कि आकर दिल में बैठ गया, फिर तो सर्वव्यापी ही हो जाए। मतलब कौन आया जो हर एक के दिल में बैठ जाए, तो सर्वव्यापी हो गया ना, कि ईश्वर तो हर एक के दिल में है। तो कौन आया याद में, अकाल मूर्त ना, जिसको काल खा नहीं सके, परमात्मा शिव। सिख धर्म में भी कहते हैं ना, एक ओंकार अकाल मूर्त अजूनी, हाँ, सतगुरु, निर्भय, निर्वैर आदि कह के महिमा करते हैं। जब साहब कहते हैं, तो किसको कहते हैं? परमपिता परमात्मा को। फिर यह भी कहते हैं कि मूत पलिति कपड़ धोए, अर्थात परमात्मा ही आकर मूत पलित मैली आत्मा की सफाई करते हैं। सिख धर्म में भी है कि परमात्मा आकर करते हैं, लेकिन कब करते, कैसे करते, यह नहीं मालूम। बाबा कहते, तुम मनुष्य जो इस बेहद ड्रामा में नंबर 1 पाठधारी हो, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। मैं ही आकर तुम्हें तीनों कालों का नॉलेज देता हूँ और त्रिकालदर्शी बनाता हूँ, जिससे ये समझते हो कि बाबा ही आकर स्वयं सचखंड स्थापन कर रहे हैं। सचखंड की स्थापना सत्य पिता ही तो करेंगे ना, झूठ खंड का बाबा विनाश करते हैं। जितना बाबा को याद करोगे तो धारणाएं होंगी, सभी तो धारण नहीं कर सकते ना, क्योंकि देह अभिमान बहुत है। योग से ही आत्मा के पाप दग्ध होते हैं। दिन में तो देह अभिमान रहता है, कार्य व्यवहार में रहते तो देह से करते तो देह का भान रहता है, लेकिन देही अभिमानी की प्रैक्टिस कब करोगे? तो बच्चे, नींद को जीतने वाला बनो,
कुंभकर्ण के बारे में पता है क्या बात थी? कुंभकर्ण ने प्रसन्न किया ब्रह्मा जी को, वरदान मांगे ब्रह्मा जी, तो इनको कहना था कि मुझे इंद्रासन दो, इंद्र का आसन स्वर्ग की राजधानी चाहिए, लेकिन उसने क्या कह दिया, मुझे निद्रासन चाहिए, इसीलिए तो वो सोते रहता है। तो ये आज के मनुष्य की बात है। अज्ञान अंधकार में सोए पड़े, कितना भी जगाओ सोते ही नहीं, उठते ही नहीं। बाबा ने आज मुरली पर विशेष समझाने दी कि जब तक पवित्रता की गारंटी न करे मुरली नहीं भेजनी चाहिए। मन की सच्चाई सफाई की यह मशीन है मुरली, तो कैसे भी करो मुरली पढ़नी चाहिए, परंतु ऐसे भी नहीं कि विकारों में गिरते रहे और मुरली मांगते रहे, नहीं, ये नहीं। कोई भी धर्म पिता सिर्फ नया धर्म स्थापन करते, हाँ, बाकी अधर्म का विनाश थोड़ी करते हैं। मतलब जो भी धर्म पिता लोग आए, संस्थापक लोग, नया धर्म स्थापन किए, नए नए, अधर्म का विनाश थोड़ी न किया। जो कि सत्य गुरु परमात्मा ही आकर अनेक धर्मों का विनाश करते हैं। हाँ, इस संगम पर ब्रह्मा मुख के द्वारा, और कहते हैं ना कि उतरती कला अभी है, अभी हमारी उतरती कला है, और चढ़ती कला तो एक ही बार होती है, जब इस ज्ञान से हम ऊपर चढ़ जाते हैं। फिर बाबा कह रहे ये सुदर्शन चक्र भी पवित्रता की निशानी है। सेवा पर बाबा ने समझाया कि सेवा पर चलिए समझते हैं कि जो गले से सेवा करते हैं, मतलब वाणी से सेवा करते हैं, वो बाबा के गले का कंठहार बनते हैं। जो हाथ से करते हैं वो कंगन, और जो मन बुद्धि से करते हैं, मनसा सेवा करते हैं, वो बाबा का के मस्तक की मणि बनते हैं, जो सबसे प्यारा है। फिर बाबा कहते तुम अभी पुजारी से पूज्य बनते हो, फिर तुम्हारा पुजारीपना खत्म हो जाएगा। ज्ञान की घंटी व धूप चलनी चाहिए। मंदिर में भी घंटी बजती है ना, क्यों बजता है घंटा? ताकि कोई इविल सोल, कोई नेगेटिव प्रभाव न पड़े, धूप बत्ती इसलिए जलाया जाता है। तो यहाँ भी मन में ज्ञान की घंटी बराबर बजती रहे, ताकि मन में कोई संकल्प विकल्प नेगेटिव सोच न आए। यह राज बाबा ही समझाते हैं, परंतु कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है। कदम कदम बाबा की श्रीमत पर चलकर देह अभिमान छोड़ते रहो। आत्मा जिसको शालिग्राम कहते हैं, और ये शरीर उसका मंदिर है। क्या है? आत्मा शालिग्राम है और ये शरीर उसका मंदिर है। मंदिरों के अंदर कोई खंडित मूर्ति थोड़ी रहती है। किसी मंदिर में कभी देखा कि खंडित मूर्ति की पूजा हो रही है? म्यूजियम में भर रखेंगे। अच्छा, खंडित कैसे होती है? ये भी प्रश्न है ना, खंडित कैसे होगी? मान लो अगर किसी भी बात से मधुरता खत्म हो गई, अलौकिकता नहीं रही, हर्षित मुक्ता खलास, तो वो मूर्ति मंदिर में थोड़ी रखी जाएगी। तो आपका शरीर मंदिर है और आपकी आत्मा मूर्त। अगर आप में मधुरता खत्म हो गई, अलौकिकता नहीं है, टेंशन में हो, व्यवहार खराब है, तो आप इस मंदिर के पूज्य मूर्त तो नहीं बने ना। लौकिक में पुजारी मंदिर व मूर्तियों की रख रखाव रखते हैं ना, कितनी सफाई रखते हैं। तो आप अपने शरीर रूपी मंदिर की मूर्ति की सफाई नहीं करोगे? हाँ, करना है ना। तो वही तो सफाई करने के लिए बाबा हमें विधि बता रहे हैं। सबका अपना ध्यान रखना है, खुद का, क्योंकि कहते हैं ना कि, और खुद का ध्यान रखने के लिए कोई होना चाहिए जो हमें रोके टोके। जिंदगी में रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वे बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। तो हमें रोकने टोकने वाला तो सर्वशक्तिवान भगवान ही आगे हैं, तो उनकी बात को हमको समझना है, उनके फरमान पे चलना है ना। इसी पर बाबा बोले तुम बच्चों से ऐसा कोई विकर्म ना हो जो पतित कहा जाए, पतित की श्रेणी में आ जाए। तुम गारंटी करते हो कि एक विकारी संग तोड़ आपसे ही संग जोड़ेंगे, तो अब अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, नहीं तो दंड खाएंगे। बाबा याद दिला रहे हैं, वार्निंग दे रहे, तुमने जो प्रतिज्ञा की है कि भगवान जब आप आओगे आपसे ही सुनेंगे, आपसे ही चलेंगे, आप ही के संग रहेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे, तो वो प्रतिज्ञा पूरी करो। सर्वसेवक बच्चों को बाबा याद जरूर करता है कि फलाना बहुत अच्छा मददगार है, साहूकार तो घोर अंधकार में पड़े हैं, जबकि कोई को पता ही नहीं पड़ता कि मौत सामने खड़ा है। मतलब लास्ट समय आ गया ना, किसी को यह अंदाजा ही नहीं है। जो करेगा सो पाएगा। तो सभी को बताओ कि वास्तव में तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हो और शिव की ही औलाद हो। और आखिर में प्रत्यक्षता तो होनी ही है, ईश्वर की प्रत्यक्षता तो होनी ही है। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट,
ज्ञान की धारणा के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहना है। अशरीरी बनने का अभ्यास रात को जाग कर करना है। ज्ञान की धारणा के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहना है। अशरीरी बनने का अभ्यास रात को जाग कर करना है। दूसरी पर कैसे भी करके मुरली रोज सुननी व पढ़नी है, एक दिन भी मिस नहीं करनी है। विकारी संग तोड़ सच्चा सत्संग करने की प्रतिज्ञा करनी है। वरदान है, बिंदु रूप में स्थित रह, उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट भव। बिंदु रूप में स्थित रह, उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट भव। सदा स्मृति में रखो कि हम पिता के नैनों के सितारे हैं। नैनों में सितारा अर्थात बिंदु ही समा सकता है। आंखों में देखने की विशेषता भी बिंदु ही है। पुतली, तो बिंदु रूप में रहना यही उड़ती कला में उड़ने का साधन है। बिंदु रूप में रहना अर्थात हमेशा अपनी नजरों में श्रीमत को बसाए रखना, ईश्वर को बसाए रखना। बिंदु का हर कर्म करो तो लाइट रहेंगे। बिंदु बनकर हर कर्म करो। कोई भी बोझ उठाने की आदत न हो। मेरा के बजाय तेरा कहा तो डबल लाइट बन जाएंगे। मेरा कहोगे बोझ आएगा, तेरा कहो सारा बोझ बाबा के पास, तो लाइट बन जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। स्व उन्नति व विश्व सेवा के कार्य का भी बोझ अनुभव नहीं होगा। किसी भी चीज का बोझ अनुभव नहीं होगा कि हम कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे। बस ईश्वर से सच्चा सच्चा प्रेम करना है, उनकी श्रीमत से। चलिए, राधा जी ने श्री कृष्ण से एक बार पूछा था कि प्यार का असली मतलब क्या होता है। तो उन्होंने हंसकर पता है क्या कहा? उन्होंने कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। तो भगवान जो हमसे प्यार कर रहे, क्या उनका कोई मतलब है? हमारे लिए कर रहे हैं, हमें ऊंचा बनाने के लिए। उनको अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए, तो उनकी बात को माननी है ना। स्लोगन, विश्व परिवर्तक वह है जो नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर दे। विश्व परिवर्तक वह है जो नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर दे। और कहते हैं ना, दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, खुद को समझना असली ज्ञान है। दूसरों को काबू करना बल है और खुद पर काबू पाना वास्तविक शक्ति है। तो क्या करना है? अपना पेपर, आईने में अपना चेहरा तो दिखता है, लेकिन आईना हाथ में है, फिर भी अपना चेहरा पकड़ तो नहीं सकते ना। हाथ में आईना है, उसमें चेहरा भी दिख लगे, क्या पकड़ सकते हैं? नहीं। तो वही बात है, मन में संकल्प आ रहा है, अच्छे अच्छे संकल्प, जिससे हमारे चरित्र दैवी गुणों से भरपूर हो जाए। हमारा जो चित्र है वो गायन योग बने, हमारे चरित्र की पूजा हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।